थरूर कभी भी थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, कांग्रेस को बड़ा झटका। राहुल गांधी, मेरी भूमिका बताइए, नहीं तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। ये बात खुद शशि थरूर कह चुके हैं और अब सियासत में हलचल मच चुकी है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है, क्या शशि थरूर कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? क्योंकि हालिया घटनाक्रम ने इस अटकल को और हवा दे दी है। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने के लिए 7 सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक डेलीगेशन की अगुवाई खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। कांग्रेस भौचक्की रह गई, क्योंकि पार्टी के मुताबिक उन्होंने थरूर का नाम तो भेजा ही नहीं था। तो क्या ये सरकार की चाल है या फिर थरूर का अगला कदम किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? शशि थरूर की सियासी नाव जा किधर रही है? वो 5 मौके जब बीजेपी पर दिखे, सॉफ्ट और चुभने लगे कांग्रेस को, सियासी हलके में इन दिनों शशि थरूर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग अलग देशों में 7 सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का भेजने का ऐलान किया है। इसमें से एक डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर करेंगे। शशि थरूर ने इसे सम्मान की बताया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि हमने तो उनका नाम सरकार को भेजा ही नहीं था। कांग्रेस के तल्ख तेवर शशि के रुख से अब यह बहस भी छिड़ गई है कि थरूर की सियासी नाव किधर जा रही है। पिछले कुछ समय से रह रहकर यह चर्चा होती रही है कि शशि थरूर केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे कयास इसलिए लगते रहे हैं क्योंकि कई मौकों पर शशि थरूर कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड के विपरीत बीजेपी और सरकार पर सॉफ्ट नजर आए हैं। अब कांग्रेस के तल्ख तेवरों के बावजूद डेलीगेशन को लेकर पीआईबी के एक्स पोस्ट पर थरूर ने जिस तरह रिएक्ट किया, उसने इस तरह की चर्चा को और हवा दे दी। शशि थरूर सियासी दिशा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, डेलीगेशन का मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है। इसे शशि थरूर के कांग्रेस छोड़ने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और प्रभावशाली विदेश मंत्री रह चुके हैं। उनकी मौजूदगी से भारत का डेलीगेशन अपना पक्ष मजबूत और प्रभावी तरीके से दुनिया के सामने रख सकेगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के किसी नेता को किसी डेलीगेशन की अगुवाई सौंपी गई हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.